नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड के बीच गर्मी तब आ गई जब आपस में भिड़ गए दो आईएएस अधिकारी। जी हाँ, एक तरफ के पाठक हैं तो वहीं दूसरी तरफ पटना डीएम चंद्रशेखर हैं। आपको मालूम है कि अब दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब दोनों के बीच लेटर वॉर भी शुरू हो गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात आपका भी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि दोनों के बीच गजब विवाद हो रहा है, इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? देखिए शमरीन, नौकरशाहों के बीच में यह टकराव है और इस टकराव में, इस टकराहट में छात्र, स्कूल प्रबंधन और शिक्षक कहीं ना कहीं इसमें पिस रहे हैं, ये लपेटे में। और साथ ही साथ डीईओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वह भी पिस रहे हैं। वह बेचारे बने हुए हैं। डीईओ जो हैं, तमाम डीईओ जो हैं तो वह इसमें बेचारे बने हैं। वह उनके समक्ष यह बाध्यता है कि वह, देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा, डीईओ डायरेक्ट जो है सो उनकी माने जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में, जिला पदाधिकारी के अंडर में उनके वो डायरेक्ट कंट्रोलिंग होता है। जी। लेकिन वह उनका जो पैतृक जो डिपार्टमेंट है वह शिक्षा डिपार्टमेंट है, तो वह शिक्षा विभाग के प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। ऐसे में वह बेचारी करे तो क्या करे। ये कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का पत्र है जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा है, और इधर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर हैं, उनका पत्र है। तो उसमें जो 144 की धारा के तहत वह स्कूलों को बंद कर रहे हैं, तो वह डीएम को यह अधिकार है कि स्वविवेक माने अपने विवेक के अनुसार वह मौसम को देखते हुए, डिजास्टर को देखते हुए, इस तरह की अगर यदि कोई आपदा प्रबंधन के तहत यह अधिकार है डीएम को, इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है। किसी शिक्षा विभाग से अनुमति तो लेनी पड़ेगी ना? नहीं, लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अनुमति लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर अनुमति लेगा तब तक तो कितने बच्चे बेचारे जो है सो छोटे छोटे फूल जो हैं, ये बच्चे छोटे फूल हैं, तो ये ऐसे फूल मुरझा जाएंगे। जो ठंड है, जो शीतलहर है, जो कोल्ड वेव है, एकदम लग रहा है कि हड्डी बेधने वाली है, हाथ गल रहा है, गलन वाली ठंड है। ऐसे में अगर यदि शिक्षा विभाग में से अगर परमिशन लेने की बात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करने लगे, तब तो यह तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है सो वह एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अलावे उनका कोर्ट भी होता है, दंडाधिकारी का कोर्ट होता है, न्यायालय का, तो वह उसके तहत उन्होंने धारा 144 इम्पोज किया है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है तो वहां पर 144 अगर यदि इंपोज होता है, लागू होता है, तो डीएम को अधिकार है कि नहीं है, हम तो जानना चाहते हैं लोगों से। तो वो अगर यदि वह सामान्य प्रशासन विभाग से या होम डिपार्टमेंट से अगर पत्राचार करें, चिट्ठी करें, तब तक तो कितने लोगों का सर माथा फूट के बराबर हो जाएगा। तो यह तो इसीलिए कहा गया है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी भी आईएएस अधिकारी को स्वविवेक माने उस समय सिचुएशन को, अपनी समझ से सिचुएशन को देखते हुए वह इस तरह का वो डिसीजन, वो निर्णय ले सकते हैं। तो वही डॉक्टर चंद्रशेखर ने किया है। फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? जब आप कह रहे हैं कि स्वविवेक वो डिसीजन ले सकते हैं, तो फिर बवाल क्यों हो रहा है? ये जबरन बवाल मचाया जा रहा है। यही हम तो कहे कि नौकरशाहों की टकराहट है। और ये शिक्षा विभाग में लगातार दिखाई पड़ रहा है। कभी मंत्री के साथ में टकराहट, तो कभी इनके साथ टकराहट, कभी उनके पीएस को रोक देना, तो यह सब तो टकराहट बनी हुई है। और अभी तो बेवजह का यह टकराहट, बेवजह की टकराहट है। अगर आप एक्सपर्ट की भी राय लेंगे तो एक्सपर्ट भी यही बोलेंगे कि नहीं, अभी जो मौसम है, शीतलहर है, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्वविवेक अपने जो है सो, और देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो भी होते हैं उनको रेवेन्यू और जुडिशियल, ये दोनों पावर है। ये एकदम उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। रेवेन्यू का, राजस्व के भी के मामले में भी वो ले सकते हैं, जुडिशियली वो ले सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से वह दंडाधिकारी की हैसियत से अगर यदि डीएम चंद्रशेखर ने कोई निर्णय लिया है तो वह कोई गलत नहीं किया है। और अभी पटना का तापमान न्यूनतम और मैक्सिमम देखिए कितना वैरी कर रहा है लगातार। तो ऐसे में हर आदमी जो है सो अब उनकी उन पत्र में क्या क्या बात, मेरा दूसरा सवाल आपसे यही कि तफसील से उस पत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कन्हैया प्रसाद ने लिखा है, क्योंकि वो पत्र जो है खुद में, उस पत्र में जो लहजों का इस्तेमाल किया गया है वो कितने कड़े हैं, ये
हम आपसे समझना चाहें। देखिए वो पत्र जो आप उसमें देखिएगा कि 1 2 क ख ग घ अंग जो सब है वो हम कहेंगे कि आप उसको दिखलाइए भी, तो वो उसमें जितनी बातें हैं वह जो है सो डीएम के क्षेत्राधिकार में है, वह है। अगर यदि वो कहते हैं, अब देखिए अपने क्षेत्र से बाहर त्रुटिपूर्ण आदेश दिया, धारा लिखा हुआ है धारा 144, तो धारा 144 जो है सो अगर लगा है तो आदेश जारी किया है, तो उसमें कहा गया है कि उल्लंघन भारतीय दंड, उसका अगर यदि कोई उल्लंघन करेगा तो धारा 88 के तहत दंडनीय अपराध होगा। अच्छा। हाँ, और उसके लिए वही नहीं है, उसके लिए जो है सो डीएम कोर्ट के शिक्षा विभाग के डीएम कोर्ट के आदेश के को बदलने का कानूनी और प्रशासनिक अधिकार है उसको। जी। और डीएम कोर्ट के द्वारा जारी धारा 144 के आदेश का यदि कोई उल्लंघन करता है तो धारा 188 के कानूनों की कानूनी कार्रवाई एवं गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? यह मतलब जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर डीएम के आदेश को नहीं माना जाएगा तो उसमें फिर धारा 188 आ जाएगी और उसमें गिरफ्तारी भी हो सकती हाँ, है। एकदम उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कि वो उसके तहत जो है सो माने बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जैसा एक्सपर्ट की राय है। मेरा राय नहीं है, ये एक्सपर्ट की राय है, ऐसे एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं। तो यह इस लिहाज से यह जो है सो करने का। और देखिए, और दूसरी बात है, डीएम के आदेश को रिव्यू करने का अधिकार सिर्फ हाईकोर्ट और सरकार को। हाईकोर्ट और सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार कैबिनेट के माध्यम से रिव्यू कर सकती है, यह एकदम स्पष्ट है, उसमें दिक्कत कहाँ है। तो ये लोग जबरन का, देखिए अभी जो सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है, कोल्ड वेव प्रिवेल कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में अगर यदि डीएम को अपने जो कोर्ट, हाँ क्षेत्राधिकारी जो उनके कोर्ट के आदेश से, जो दंडाधिकारी की हैसियत से जो उन्होंने आदेश पारित किया है, वह तो एकदम ठीक है। और ये अब उसमें लिखा गया है कि बच्चे जो है सब सड़क पर बाहर जाते निकलते देखे जाते, स्कूल तो पत्र में लिखा है, स्कूल में तो आपने बच्चे को बंद कर दिया, लेकिन सड़क पर बच्चे आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं। तो सड़क पर बच्चे आते जाते नहीं दिखाई पड़ेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, तो पेरेंट्स के साथ तो बच्चे जाएंगे तो फुल प्रोटेक्शन में आ जा रहे हैं, वो उनको बच्चे को ले जा रहे हैं तो गाड़ी में लेके जा रहे हैं। और देखिए जिला प्रशासन, पटना जिला प्रशासन ने जगह जगह इस ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की है, जो गाइडलाइंस है डिजास्टर का, उस डिजास्टर के तहत वो जगह जगह जो भी है सार्वजनिक स्थल, वहां पर वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में सब जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। तो यह सब क्यों हो रहा है? तो ये डिजास्टर का अच्छा, यहाँ पर इस पत्र में हमें ये भी देखना होगा कि एक बड़ी बात कही हुई है, साफ साफ कह दिया है कि अगर ये तमाम चीजें जो है, अगर हम कोर्ट चले जाते हैं, शिक्षा विभाग की ओर से जो पत्र जारी किया है उसमें लिखा गया है कि अगर हम कोर्ट चले जाते हैं और जब वहां पर आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो आप स्पष्टीकरण देने लायक होंगे नहीं, मतलब आपका जो पक्ष है वो इतना कमजोर हो जाएगा। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं। पटना डीएम का पक्ष इतना कमजोर है? नहीं, पटना डीएम, कोर्ट अगर चली जाती है शिक्षा विभाग तो कहीं पर टिकेंगे नहीं। देखिए डीएम को यह परिस्थिति को देखते हुए, जैसा हमने पहले कहा, स्वविवेक, माने अपने विवेक से, अपने उससे जो है सो अधिकार है, और डिजास्टर के समय तो विशेष अधिकार हो जाता है। वे देखिए आम दिनों की बात की चर्चा अलग है, लेकिन जब ये विशेष परिस्थिति जब होती है तो उस परिस्थिति में उनको अधिकार है, इस तरह का डीएम को वह अधिकार दिया गया है, संविधान प्रदत्त है, वो उसको आप आउटराइटली आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोर्ट चले जाए तो वहां पर आप पक्ष रख नहीं पाएंगे, आपका पक्ष टिकेगा नहीं तो मतलब इतना कमजोर है पटना डीएम का पक्ष? नहीं, वैसी बात नहीं। वो देखिए बोल रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, हमको लगता है कि पूरी तरह से अगर पत्र वो जिस लिहाज से देखा गया है, पत्र को लिखने के बाद में संभवतः उन लोगों ने ठीक से देखा नहीं है। अरे देखिए, आप डीएम भी आईएएस अधिकारी होते हैं और आप भी आईएएस अधिकारी हैं, तो ऐसे में बच बचा करके टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, बीच का रास्ता निकलना चाहिए कि इसमें कि दो बड़े अधिकारियों की लड़ाई में, दो बड़े अधिकारियों की टकराहट में विभाग इसमें सफर करे। और अभी आप किसी भी आम आदमी से भी बात करिए तो वह लोग जो है सो घरों में बंद रहना ही बेहतर समझ रहे हैं और उसी में सुकून मिल रहा है, वही अच्छा लग रहा है लोगों को, और अलाव के बीच रहना चाहते हैं, गर्माहट के बीच रहना चाहते हो। तो यह
तापमान बाहर का बढ़ा हुआ है और ये घर के अंदर ये गर्माहट दिखाई पड़ रही है, डिपार्टमेंटल ये गर्माहट दिखाई पड़ रही है। तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए, नहीं बचने से किरकिरी हो रही है और नुकसान बच्चों का हो रहा है, नुकसान शिक्षकों का हो रहा है। निश्चित रूप से जब दो बड़े नौकरशाहों के बीच, दो बड़े अधिकारियों के बीच में टकराहट होगी तो सफरर कौन हो रहा है? ये हम बता रहे हैं डीईओ की क्या गलती है कि डीईओ बेचारे वो तो इधर वो करें या उधर जाएं। अब जैसे डीएम को तो आदेश जारी करने का अधिकार है, इसमें तो कोई नहीं कह सकता है, और मातहत अधिकारियों को पालन करने का भी बात है। अगर यदि डीएम कोई भी आदेश अगर यदि जारी करते हैं तो उसको जो उनके सबऑर्डिनेट अधिकारी होते हैं उनको पालन करना होगा। ऐसा नहीं कि आप जो है सो डीएम आदेश पारित कर दिए और आप जो है सो छोड़ के चलेगा। ठीक है, आप शिक्षा विभाग के अधिकारी हो सकते हैं, वो आप कहाँ वहाँ पर हैं अधिकारी डीईओ, लेकिन पहली तो प्राथमिकता आपके जिला अधिकारी की बनती है कि उसने उसके कोर्ट से, उसके जो है सो दंडाधिकारी की हैसियत से जो आदेश पारित हुआ है उसको आप पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इम्प्लीमेंट कराएं, फिर आप डिपार्टमेंट से अपना पूछें क्या है, कैसे नहीं। ऐसा नहीं ना होगा। क्या लगता है आपको, क्या लगता है बैक फुट पर कौन आएगा? के पाठक बैक फुट पर आएंगे या डीएम चंद्रशेखर बैक फुट पर आएंगे? देखिए के पाठक जब कमिटमेंट कर देते हैं तब वो किसी की नहीं सुनते हैं। देखिए के पाठक ठीक है, के पाठक कमिटमेंट कर देते हैं तो अभी हमारे समझ से जो सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है पटना में एटलीस्ट ठंड का, कोल्ड वेव का, तो ऐसे में जो भी अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के पाठक हों या कन्हैया प्रसाद हों, कन्हैया प्रसाद के माध्यम से ही लेटर आया है इसलिए हम लोग कन्हैया प्रसाद को ही करेंगे, तो उनको यह समझना चाहिए कि सिचुएशन क्या है पटना में, कितना कोल्ड वेव है, कैसी परिस्थिति है। तो इसमें कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, कोर्ट जाएंगे तो आपकी ये होगी और पक्ष कमजोर, और सरकार में आप हैं तो हम भी हैं, तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम कोर्ट जाना नहीं चाहते। रेगुलेटरी मशीन है जिसका नाम है शिक्षा विभाग, बड़ा कड़ा पत्र है। नहीं, ये रेगुलेटरी मशीन है तो यह भी जो है सो डीएम का कोर्ट भी तो रेगुलेटरी ही मशीन है। यह क्या है, यह अगर यदि शिक्षा विभाग, तो आप शिक्षा विभाग में देखिए ना, आप जो सो यह क्लास जो बंद किया गया है 9:30 से 3:30 बजे तक किया गया ही नहीं किया गया है, और 9th क्लास के ये सब, और भी उसके बाद से और भी जो है आपको आंगनबाड़ी ये सब जो है सो बंद किया गया है। तो वो देखिए दिखा, और बाकी जो भी तमाम तरह की परीक्षाएं उस पर तो कोई रोक नहीं है, और जो क्लासेस है उस पर तो कोई रोक नहीं है, लेकिन बच्चे जो फूल के समान हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तो उसको 8th तक के क्लास को ये बंद किया गया है, तो फिर नुकसान हो जाएगा ना बच्चों का, पढ़ाई हम पर होगी। नहीं, तो वो देखिए आप अगर आप इतने हाईटेक हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप भी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करिए। ये हो सकता है ना, ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था। कोरोना कालखंड में किस तरह से पढ़ाई चल रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, तो आप भी ऑनलाइन पढ़ाई कराइए। अगर आप वेल इक्विप्ड हैं, सरकार क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है, सब कुछ करती है, तो आप उसको मुहैया कराइए ना। प्राइवेट स्कूल में तो हो रहा है, आप देखिए पटना के प्राइवेट स्कूलों में किस तरह से पढ़ाई हो रही है, वो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो आप भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। क्या लगता है बैक फुट पर आएंगे के पाठक? देखिए निश्चित तजुर्बा क्या कहता है आपका? नहीं, हमारा तजुर्बा कह रहा है कि इस तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए, इस तरह की टकराहट की स्थिति नहीं होनी चाहिए, फजीहत किसी की भी नहीं होनी चाहिए। वो डीएम हो, वह भी सरकार के अंग हैं, आप भी सरकार के अंग हैं, तो ऐसे में बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और इस तरह से तुकम फजीहत होने से यह सरकार की किरकिरी होती है। और नीतीश कुमार क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर डीएम वह भी लगे हुए हैं कि किस तरह से बच्चों को नुकसान न हो, जो फूल के समान बच्चे उनको नुकसान हो। हायर क्लासेस को कहाँ उन्होंने टच किया है, तो यह देखने वाली बात है। इसलिए शिक्षा विभाग को भी इसमें कुछ न कुछ कहीं पर सॉफ्ट होना चाहिए, और जो डीईओ बेचारे जिला शिक्षा पदाधिकारी पीस रहे हैं वह भी नहीं, उनको भी नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। ठीक है, लगातार इस तरह की बातें कही जाती हैं, जब भी कोई ऐसा फैसला के पाठक लेते थे, जब भी कोई कड़ा फैसला लेते थे, तो कहा जाता था कि मुख्यमंत्री की शह पर इस तरह के फैसले ले रहे हैं। अब तो हम लोग देख रहे हैं कि अब पटना डीएम चंद्रशेखर भी कई कड़े फैसले ले रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने स्कूलों को बंद कर दिया, के पाठक ने लेटर जारी किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया है। तो क्या अब हम ये समझें कि अब पटना डीएम को भी सीएम नीतीश की शह मिल रही है? नहीं, देखिए शाह की बात नहीं है वो। अभी जो हम आपको शुरू में बताया शमरीन कि जो मौसम है पटना का, वो माने बेधने वाली ठंड है, वो हड्डी बेधने वाली, जो हम लोग माने लगता है जैसे शिमला में हम लोग रहते हैं, इस टाइप से वो है। तो और ऐसे में निश्चित रूप से बच्चों के माने इसको हेल्थ को देखते हुए ही पटना जिला प्रशासन ने इसमें इस तरह का निर्णय लिया है, यह कदम उठाया। तो इसमें वो उनका तुक्कम फजीयत नहीं करके उनको अप्रिशिएट करना चाहिए।
और देखिए कहीं ना कहीं ईगो नहीं आना चाहिए। ईगो नहीं आना चाहिए। ईगो आपको लग रहा है कि ईगो आ रहा है? निश्चित रूप से ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। ईगो को दरकिनार करके जो भी और बच्चों के हित में जो बच्चों का भी वो होना चाहिए। कोई भी अधिकारी हो, हम हो, आप हो, कोई भी अधिकारी हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। ईगो जहां क्लैश करेगा कहीं अच्छा नहीं होगा, इसी तरह की किरकिरी होगी, इसी तरह की इसीलिए हम कह रहे हैं ईगो क्लैश को हटाइए और बच्चों की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, और किसी का तुक्कम फजीयत नहीं हो किसी भी अधिकारी का, इस पर आदमी को, लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं रवि उपाध्याय जी। तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर ये जो पूरा विवाद चल रहा है उस पर विराम कैसे लग सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।